अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं SCRT क्वेश्चन बैंक सीरीज़ से मैथ फर्स्ट के सबक नंबर 4 के सवाल नंबर पहला और दूसरा। जी हाँ, हम SCRT क्वेश्चन बैंक सीरीज़ के हर सबक के सवाल ले रहे हैं, जिसमें सबसे पहले तो हम सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 1 8 मार्क के लिए और सवाल नंबर 2 12 मार्क के लिए, ऐसे कुल 20 नंबरात के लिए जो सवालात आते हैं हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहले हम आसान सवाल ले रहे हैं, उसके बाद में हम सवाल 3 और 4 नंबर के लिए जो सवाल आते हैं वो शुरू करने वाले हैं। तो इससे पहले हमने 3 वीडियो अपलोड कर ली है, जहां पर हमने पहला, दूसरा और तीसरा सबक की वीडियोस जो SCRT क्वेश्चन बैंक है वो हमने अपलोड किया है। अगर वो वीडियो आपको देखना है तो ऊपर में जो आई बटन आ रहा है, यहाँ पर ही जो आई बटन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको तीनों भी सबकों के जो सवालात है वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं SCRT क्वेश्चन बैंक सीरीज़ के सबक नंबर 4 के। तो सबक नंबर 4 में सबसे पहले तो हमको यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमको पता है कि पहला सवाल हमको यहाँ पर दिया गया है जो कि 1 नंबर के लिए पूछा जाता है। नमूना वसत 1, 4, 9, 16, 25 और 36 के लिए n ऑफ s की तादाद हमको मालूम करनी है। यानी हमको यहाँ बताना है कि भाई इसमें अरकान कितनी है, तो हमको मालूम है 1, 2, 3, 4, 5, 6 अरकान है, तो B इसका राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा सवाल है दर्जा झैल मुतबादिल में से कौन सा एहतिमाल मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो हमको पता है कि किसी भी चीज़ का जो एहतिमाल होता है वो 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। ठीक है, तो 0 और 1 के दरमियान आता है, तो 0.9 भी उसके दरमियान आएगा, 50% भी उसके दरमियान आएगा, 1/4 इसका मतलब होता है 0.25। अब यहाँ पर आ रहा है 1.5 यानी 1.5, तो ये एहतिमाल मुमकिन नहीं हो सकता है, तो इसका सही जवाब है C। उसके बाद में एक पासा फेंका गया तो ऊपरी सतह पर 7 से बड़ा आदद हासिल होने वाला है। अब हमको पता है पासे के अंदर 1 से लेकर 6 तक आदाद होते हैं, 7 होता ही नहीं है उसके अंदर, तो एहतिमाल यहाँ पर रहेगा 0, तो इसका जवाब है A। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे के सवालों पे। यहाँ पर सवाल दिया गया है दूसरा हमें कि भाई अगर n ऑफ A बराबर 2 है, P ऑफ A बराबर 1/5 है, तो n ऑफ S की कीमत हमको मालूम करनी है। ठीक है, तो अब इसको हमको पता है ज़ाब्ता P ऑफ A का ज़ाब्ता हमको यहाँ पर मालूम है कि P ऑफ A होता है n ऑफ A बटे n ऑफ S के। ठीक है, कीमत जब हम यहाँ पर रखेंगे P ऑफ A की कीमत है 1/5 बराबर n ऑफ A है 2 और n ऑफ S हमको मालूम करना है। n ऑफ S करेंगे तिरछी ज़रब n ऑफ S की 1 से होंगी, तो n ऑफ S बराबर 5 दूनी 10। ठीक है, तो n ऑफ S यहाँ पर आ गया हमारे पास में 10। दूसरा सवाल है 2 सिक्के उछाले गए, कम से कम एक चित हासिल होने वाले वक़ू में अरकान की तादाद क्या होंगी। तो 2 सिक्के अगर उछाले गए तो हमको पता है 2 सिक्के उछाले गए तो HH आता है, फिर HT आता है, फिर TH आता है और उसके बाद में TT आता है। अब यहाँ पर कम से कम एक चीज़ देखिए, यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ नहीं है, तो 3 है इसके अंदर, तो इसका मतलब ये 3 इसका सही जवाब होगा। उसके बाद में छठा सवाल है एक पासा अगर फेंका गया है तो ऊपरी रुखों में 3 से छोटा अदद हासिल होने वाले वक़ू का एहतिमाल लिखिए। हमको पता है कि जब एक पासा अगर फेंकते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इस तरह के आदाद आते हैं, तो 3 से छोटे ये 2 आदाद है, मतलब 2 आ जाएगा और टोटल नंबर आते हैं 6, तो 2/6, तो जब इसको हम कट करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 1/3, तो ये जो B इसका सही आंसर है। उम्मीद है आपको ऑब्जेक्टिव के सवाल समझ में आए होंगे। अब देखते हैं सवाल नंबर 1 का B, जहाँ पर हमको हल करना होता है और एक ही नंबर के लिए सवाल आती है। अब पहला सवाल यहाँ पर हमको पूछा गया है कि बैक वक्त एक पासा और एक सिक्का उछाला गया तो उस तजुर्बे के लिए नमूना वसत लिखिए। हमको पता है कि भाई जब एक सिक्का और एक पासा उछाला जाता है तो H1, H2, H3 इस तरह से H6 तक और T1, T2, T3 इस तरह से T6 तक आती है, तो यहाँ पर इस तरह से नमूना वसत आएंगे और इसमें कुल अरकानों की जो तादाद है वो 12 है, इसलिए हम लिख लेंगे n ऑफ S बराबर 12। बड़ा ही आसानी ये सवाल है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
अगला सवाल हमको दिया गया कि एक हफ्ते में दिनों को बेतरतीब मुंतखब करना है, उसके लिए कुल इम्कानात कितने हैं। तो हमको पता है एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो किसी भी एक दिन को बेतरतीब मुंतखब करने के हमारे पास में 7 इम्कानात हैं। तो बस यही इसका जवाब है। ये सवाल 1 नंबर के लिए आपको पूछा जाएगा। अगला सवाल है कि 2, 3, 5 हिस्सों को दोहराए बगैर 2 हिस्सी आदाद बनाना है। इस तजुर्बे के लिए नमूना औसत लिख लिया। अब देखिए 2 और 3 को मिला के हमको 23 बनते हैं, तो हम लिख देंगे 23। फिर 2 और 5 को मिलाकर हमको बनते हैं 25, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 25। फिर उसके बाद में 3 और 2 को मिलाने पर होते हैं 32, और 3 और 5 को मिलाने पर होते हैं 35। फिर 5 और 2 होते हैं 52, और 5 और 3 को मिलाने पर होते हैं 53। तो इस तरीके से यहाँ पर कुल 6 अरकान हो जा रहे हैं। तो चलिए, ये भी बड़ा ही आसान सवाल था। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमको दिया गया है कि 52 पत्तों की गड्डी को खलत मलत करने पर एक पत्ता निकालना है। तो हमको पता है कि n ऑफ s 52 होती है और एक का हासिल होना है, ये हमको मालूम करना है इसका एहतिमाल। तो हमको पता है कि ताशी गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, इसलिए n ऑफ s यहाँ पर आ जाएगा 52। अब हर 52 पत्ते जो एक ताशी गड्डी में होते हैं उसमें 4 कबील होते हैं और हर एक कबील में एक एक इक्का होता है। तो इस तरीके से कुल 4 इक्के रहेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि ए ऐसा वक़्त है जिसमें इक्का हासिल हुआ है, तो एक एक इस तरह के 4 इक्के होते हैं, मैंने आपको बताया। तो n ऑफ a जो आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 4। तो p ऑफ a बराबर हम यहाँ पर लिख लेंगे n ऑफ a बटे n ऑफ s, यानी 4/52। जब इसको हम यहाँ पर कट करेंगे तो हमको मिल जाएगा 1/13। ये भी काफ़ी आसान सवाल है। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। एक पासा फेंका गया तब ऊपरी रुख में आने वाले आदाद मुफर्रद आदाद होते हैं। एक पासा अगर फेंका जाता है तो 1 से लेकर 6 तक नंबरात आते हैं और अरकानों की जो तादाद है वो 6। अब यहाँ पर जो मुफर्रद आदाद है, तो मुफर्रद आदाद हमको पता है यहाँ पर हासिल होने वाले हैं, ये 2 है, साथ ही साथ 3 है और 5 है। तो ये मुफर्रद आदाद है। तो हमने यहाँ पर वक़ू लिख दिया और 2, 3, 5 यहाँ पर आ जाएंगे। 2, 3, 5 और अरकानों की तादाद है 3। ठीक है, तो इसका हमको एहतिमाल मालूम करना था। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिख लेंगे नीचे में कि P ऑफ C बराबर N ऑफ C बटे N ऑफ S। तो ये हो जाएगा 3/6, यानी कि 1/2 इसका जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी आसान ये भी सवाल है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब यहाँ पर हमको एक्टिविटी दी गई है, तो एक्टिविटी के सवाल आपको 2 नंबर के लिए पूछी जाती है, सवाल नंबर 2 के ए में। तो पहला सवाल हमको यहाँ पर दिया गया है कि 2 लड़के B1 B2 और 2 लड़कियाँ G1 G2, इनमें से दोनों की एक मुहाफिज राह कमेटी बनाना है। इसके लिए नमूना वसत लिखिए और एक्टिविटी यानी अमली काम पूरा कीजिए। तो ये एक्टिविटी हमको दी गई है। अब हमको 2 लड़के लेना है, तो 2 लड़के जाहिर सी बात है B1 B2 है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे B1 B2। उसके बाद में 2 लड़कियाँ लेना है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे G1 G2। उसके बाद में एक लड़का और एक लड़की यानी B1 G1। अब दूसरे लड़के को G1 के साथ में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा B2 G2। ठीक है, अब B1 G1 था तो अब B1 G2 ले लेंगे, तो ये B1 G2 और आखिर में B2 G2। ठीक है, अब यहाँ पर नमूना वसत लिखना है, मतलब इन सभी को हमको नमूना वसत में लिखना है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, जितनी भी 6 के 6 पॉसिबिलिटीज़ है इसको यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो नमूना वसत हमको मालूम पड़ गया है। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान सवाल था। चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अब यहाँ पर भी हमको एक्टिविटी दिया है और उसमें पूछा गया है कि 52 ताश के पत्तों की जो गड्डी है उसमें से एक पत्ता निकालना है और वो पत्ता सुर्ख होना चाहिए। तो हमको पता है कि 13 पान के पत्ते वो सुर्ख होते हैं और 13 ईंट के पत्ते सुर्ख होते हैं, मतलब कुल जो सुर्ख पत्ते होते हैं वो होते हैं 26। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे N ऑफ A 26। तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी एहतिमाल ए मालूम करेंगे तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 26 और टोटल पत्ते यानी N ऑफ S है 52। तो ये हमको मिल जाएगा 1/2। तो काफ़ी आसान सवाल है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में भी हमको एक एक्टिविटी दी गई है और यहाँ पर पूछा है कि एक सिक्का और एक पासा फेंका गया। तो ये उसका नमूना सच जो कि हमने पहले के सवाल में देखा है। तो जो अरकान है यहाँ पर वो है 12। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 12। अब एक ऐसा वक़ू यहाँ पर फ़र्ज़ करना है जिसमें जुफ्त आदाद है और साथ साथ में हेड और टेल है। तो H2 है, साथ साथ में यहाँ पर H4 है, H6 है, फिर T2 है, T4 है और T6 है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे H और उसके साथ में 4, फिर इधर में लिख लेंगे T
और यहाँ पर हम लिख लेंगे t और उसके साथ में 4। तो यहाँ पर कुल जो अरकान हो गए हैं वो है 6। तो बस यही एक्टिविटी हमको कंप्लीट करने की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में भी हमको एक एक्टिविटी दी गई है और यहाँ पर बोला गया है कि एक थैली में 3 सुर्ख गेंदे हैं, 3 सफ़ेद और 2 सब्ज। तो सबसे पहले तो नमूना वसत लिख लेंगे उसका हम। तो नमूना वसत में हमको यहाँ पर आ जाएंगे 3 सुर्ख यानी रेड गेंदे हैं, तो हम यहाँ पर उसको लिख लेंगे R1, R2, R3। साथ साथ में 3 सफ़ेद है तो लिख लेंगे W1, W2, W3 और 2 सब्ज यानी हरी गेंदे हैं तो G1, G2। ठीक है, तो अरकानों की तादाद यहाँ पर 3 3 6 और 2 8 है, तो नमूना वसत में अरकान आ गया है 8। अब निकाली गई गेंद सुर्ख नहीं होनी चाहिए यानी लाल नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर इनके जो 3 टर्मों को छोड़ के बाकी सबके सब टर्म हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास में W1, W2, W3 और साथ साथ में G1, G2। तो यहाँ पर सुर्ख गेंद नहीं रह रही है, लाल गेंद हमको नहीं लेना है, तो उसके अलावा बच रहे हैं 5 ऑप्शन। तो N ऑफ A आ गया हमारा यहाँ पे 5। ठीक है, तो ये भी काफ़ी आसान सवाल था। चलिए बढ़ते हैं अगली एक्टिविटी की ओर। अगली एक्टिविटी में हमको यहाँ पर दिया गया है कि जब ये नमूना वसत हमको यहाँ पर डायरेक्ट दिया गया है और एक इसमें ऐसा वक्र ढूंढना है कि दूसरे सिक्के पर चित हासिल हो। तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से दूसरे सिक्के पर चित है। देखिए यहाँ पर दिख रहा है, फिर उसके बाद में यहाँ है और यहाँ है। ठीक है, तो ये चारों भी हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो सबसे पहले लिख लेंगे THT, उसके बाद में है HHH, उसके बाद में है HHT और आखिर में है THH। तो यहाँ पर जो अरकान हो गए हैं वो आ गए हैं 4। तो N ऑफ C की जगह पे 4 और N ऑफ S हमारे पास में 8 है। तो ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा 1/2। तो काफ़ी आसान ये सवाल है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में अब हमको यहाँ पर सवाल हल करने हैं। तो सवाल देख लेते क्या है कि भाई हर कार्ड पर लफ्ज़ मैथमेटिक्स के हुर्फ से एक हुर्फ लिखकर उन्हें औंधा करके रखा गया है। उनमें से एक कार्ड निकाला गया तो हुर्फ M हासिल होने वाले एहतिमाल हमको मालूम करना है। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स में जितने भी लेटर है तो हुर्फ है, तो उसको बना के हमने यहाँ पर एक सेट लिख दिया है। अब अरकान यहाँ पर गिन लेते हैं, तो अरकान है टोटल 11। ठीक है, अब यहाँ पर M हासिल होने वाले कितने लेटर रहेंगे। तो यहाँ पर 2 बार हमको M दिख रहा है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया है कि A ऐसा वक्र है जिसमें निकाले गए कार्ड पर हुर्फ M लिखा हो। तो ऐसे हमको 2 दिख रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिख ले हैं N ऑफ A बराबर 2। ठीक है, अब उसके बाद में हमको यहाँ पर इसका एहतिमाल मालूम करना है, तो हम नीचे में यहाँ पर लिख लेंगे कि P ऑफ A बराबर N ऑफ A बटे N ऑफ S यानी कि 2/11। ठीक है, तो ये भी काफ़ी आसान सवाल है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में हमको यहाँ पर लिखा हुआ है कि जोसेफ ने एक टोपी में 26 कार्ड रखे। हर कार्ड पर अंग्रेज़ी हुर्फ तहजी का एक हुर्फ लिखा हुआ है। अब उसमें से हमको एक कार्ड निकालना है जिसमें हुर्फ इल्लत हो यानी वॉवेल्स हो। तो 26 लेटर है तो N ऑफ S भी रहेगा 26। ठीक है, अब यहाँ पर हुर्फ इल्लत रहने वाली, देखिए हुर्फ इल्लत A-E-I-O-U यानी ये वॉवेल्स है, तो 5 कार्ड है तो N ऑफ V जो बन जाएगा, हमने जो V फ़र्ज़ किया था वो बन जाएगा 5। अब हमको इसका एहतिमाल अगर मालूम करना है तो हम लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ V बराबर N ऑफ V बटे N ऑफ S यानी 5/26। अब ये कटते नहीं है तो जैसे के वैसे रहेंगे, तो 5/26 इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। तीसरा है कि एक पासा फेंका गया। तो यहाँ पर थोड़ी करेक्शन लग रही है मुझे, एक पासा नहीं यहाँ पर होगा, एक्चुअल में 2 पासे फेंके गए। तो 2 पासे फेंके गए तो ऊपरी रुखों में आने वाले आदाद का मजमुआ कम से कम 10 होना चाहिए। तो 2 पासे फेंके गए, तो सबसे पहले हम नमूना वसत देख लेते हैं। तो ये उसकी नमूना वसत है और 36 होते हैं। अब हमें ऐसा देखना है कि जिसमें 2
कम से कम मिलाने पर 10 भरते हैं। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं किस किस को मिलाने पर 10 भरते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर है हमारे पास 4 और 10, 4 और 6 10, साथ ही साथ 5 और 6 10, 5 और 6 11 होते हैं, 6 और 4 10, 6 और 5 11 और 6 और 6 12। अब आप कह रहे हैं कि भाई 5 और 6 तो 11 होते हैं, तो यहाँ पर हमको मेंशन है कि भाई कम से कम उसका मजमुआ 10 होना चाहिए। तो ज़्यादा ज़्यादा कितना भी चलेंगे, तो ये 6 के 6 हम यहाँ पर टर्म लिख लेंगे, ठीक है। अब 6 के 6 लिखने के बाद में इसका अरकान n ऑफ a बराबर 6 है, तो यहाँ पर हमने n ऑफ a बराबर 6 लिख लिया। तो इसमें हमें इतना ही करना था, एहतिमाल मालूम नहीं करना है, इसलिए यहीं पर ये ख़त्म होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चौथे सवाल में हमको दिया गया है कि 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालना है, और वो है तस्वीरी पत्ता। तो हमको पता है कि n ऑफ s पत्तों में 52 होता है, तो 52s लिख लेंगे। अब b ऐसा वकू है जिसमें तस्वीरी पत्ता हो, ठीक है। तो तस्वीरी पत्ता, अब हमको पता है कि हर कबील के अंदर 3 तस्वीरी पत्ते होते हैं, गुलाम, रानी और बादशाह, और ऐसे 4 कबील होते हैं, 4 सूट होते हैं, मतलब टोटल पत्ते रहेंगे 12। तो हमने यहाँ पर देखिए लिख दिया है ताश की गड्डी में कुल 12 पत्ते होते हैं। तो n ऑफ b बराबर 12 हमको यहाँ पर आ गया है। अब p ऑफ b यानी एहतिमाल मालूम करेंगे, तो n ऑफ b बटे n ऑफ s यानी कि 12 बटे 52, ठीक है। अब इसको अगर हम कट करते हैं 12 और 52 को 4 से कट होते हैं, तो ये हो जाएंगे 3 बटे 13। तो 3 बटे 13 इसका आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। काफ़ी आसान सवाल है एहतिमाल सबक के। बैक वक्त 2 पासे उछाले गए, तो 2 पासे उछाले गए, तो नमूना औसत हमको पता है 36 का है। अब हमको कंडीशन दी गई है कि ऊपरी रुखों में आदाद का मजमुआ 33 के बराबर है। अब देखिए ज़्यादा से ज़्यादा ये 6 और 6 नंबर है, तो इनकी जमा करते तो 12 होते, तो 33 आ ही नहीं सकते हैं। तो वही हम यहाँ पर लिख लेंगे कि 33 आ नहीं सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 12 ही आएंगे, ठीक है। तो इसमें कोई भी रुकने नहीं आएगा, तो b खाली सेट रहेगा, तो n ऑफ b 0 रहेगा। अब p ऑफ b की कीमत अगर मालूम करेंगे, तो n ऑफ b बटे n ऑफ s यानी 0 बटे 36 यानी कि 0, ठीक है। तो ये भी काफ़ी आसान सवाल है। उसके बाद में चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। छठा सवाल दिया गया है कि 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालना है। तो हमको पता है n ऑफ s 52 होता है, तो सबसे पहले यहाँ पर 52 लिख दिए। उसके बाद में हमको कंडीशन दी गई है कि निकाला गया पत्ता ईंट का पत्ता है। तो अब ताश की गड्डी में 13 पत्ते होते हैं ईंट के, तो हमने यहाँ पर लिख लिया है कि निकाला गया पत्ता ईंट का है, 13 पत्ते होते हैं। तो n ऑफ b बराबर हमको यहाँ पर मिल गया है 13। अब p ऑफ b बराबर हम यहाँ पर लिख लेंगे कि भाई 13 बटे 52। अब 13 बटे 52 को जब हम तकसीम करेंगे, तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर 1 बटे 4। तो ये भी बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते हैं 7वें सवाल की ओर। 7वें सवाल में हमको दिया गया है कि 2 पासे फेंके गए। अब 2 पासे फेंके गए तो 36 पॉसिबिलिटीज़ है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर नमूना औसत लिख लेते हैं। उसके बाद में हमको दिया गया है कि कामिल मुरब्बा अदद होना चाहिए। अब कामिल मुरब्बा अदद आपको पता है कि ऐसे अदद जो किसी न किसी का मुरब्बा है। अब यहाँ पर 2 अदद को मिलाने पर बनना चाहिए कामिल मुरब्बा। तो देखिए 1 और 3 को मिलाने पर होते हैं 4, जो कि कामिल मुरब्बा है। 2 और 2 को मिलाने पर होते हैं 4, 3 और 1 को मिलाने पर होते हैं 4। साथ साथ में 4 और 5 को मिलाने पर होते हैं 9, 5 और 4 को मिलाने पर होते हैं 9, 3 और 6 और 3 को मिलाने पर होते हैं 9, और ये 3 और 6 को भी मिलाने पर होते हैं 9, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर कुल मिलाकर हमको 7 पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो यहाँ पर हम वो 7 के साथ लिख लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद में अब इसका हमको एहतिमाल मालूम करना है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो n ऑफ b जो हमको दिया गया है, तो n ऑफ b हम लिख लेंगे n ऑफ b बराबर हमको दिया गया है 7। अब मालूम करेंगे इसका एहतिमाल, तो लिख लेंगे p ऑफ b बराबर n ऑफ b बटे n ऑफ s। तो n ऑफ b है 7 और n ऑफ s तो हमको मालूम है 52, तो इसका जवाब आ जाएगा 7 बटे 52, ठीक है। तो ये भी आसान सवाल था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 8 है कि 2 पासे फेंके गए, तो वैसे ही नमूना औसत हम लिख लेते हैं ये 36। ऊपरी रुखों में हासिल होने वाले आदाद मसावी हो। अब मसावी मतलब किस तरह से 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। तो ये हम लिख लेंगे, वकू फर्ज कर लेंगे। सी ऐसा वकू है जिसमें आने वाली आदत यकसा है, और वो सबके सब लिख लेंगे। टोटल है 6, तो लिख लेंगे यहाँ पर 6। उसके बाद में हम पता कर लेंगे
एहतिमाल उसका, तो लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बराबर एन ऑफ सी बटे एन ऑफ एस। तो ये आ जाएंगे 6/36, इसको कट करने पर हमको मिल जाएगा 1/6। तो ये भी काफ़ी आसान सवाल है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर हमको 9 दिया गया है कि एक फिश टैंक में 4 नीली, 3 पीली और 4 सुर्ख मछलियां हैं, इनमें से एक मछली हमको यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले तो हम लिख लेंगे नमूना वसत S बराबर हमको मिल जाएगा 4 नीली, तो हम उसको ब्लू से B से कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में B1, B2, B3, B4। अब 3 पीली है तो उसको लिख लेंगे Y1, Y2, Y3, और साथ साथ में 4 सुर्ख है यानी रेड है, तो R1, R2, R3, R4। तो एन ऑफ एस हम अब यहाँ पर लिख लेंगे, तो एन ऑफ एस हमको मिल जाएगा यहाँ पर कितने हैं, ये 4 और 3 7 और 4 11, तो 11 आ गया है। अब एक ऐसा वकू है कि वो ना तो निकाली गई मछली सुर्ख है और ना ही पीली है, मतलब ना ही लाल है और ना ही पीली है, तो जाहिर सी बात है किस तरह से रहेंगी, वो नीली रहेंगी। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि फ़र्ज़ किया ए ऐसा वकू है जिसमें निकाली गई मछली ना सुर्ख है और ना पीली है। तो ए सेट हमारा बन जाएगा B1, B2, B3, B4। तो एन ऑफ ए हमको यहाँ पर मिल जाएगा 4। अब उसका एहतिमाल मालूम करना है, P ऑफ ए बराबर एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए है 4 और एन ऑफ एस है 11, तो यहीं पर उसका आंसर हो गया है 4 और 11। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 10 है 0, 1, 2, 3, 4 की इनको दोहराए बगैर 2 हिंसी आदाद हमको बनाना है। सबसे पहले तो अब 2 हिंसी आदत जब बनाएंगे तो 0 यहाँ पर दाही के मुकाम पर नहीं आएगा। अब देखिए 1 से, तो 1 से 1 और 0 को मिलाए तो होते हैं पहले 10, फिर उसके बाद में 12, फिर 13, फिर 14, ये हो गई 10 की सीरीज़। फिर 2 की सीरीज़ लेंगे तो 20, 21, 23, 24, तो इस तरह की सीरीज़ बनेगी, तो हम सबके सब नंबर यहाँ पर लिख लेंगे। अब अरकान कितने हैं इसके अंदर, 20 अरकान है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया है 20। अब हमको पहली एक कंडीशन दिया है कि 5 के पहाड़े में आने होना चाहिए, तो हम लिख लिए बी ऐसा वकू है जिसमें आदाद 5 के ज़ाफ में हो। तो हम यहाँ पर बी ऐसा सेट बना लेंगे, सेट बी बराबर देख लिए 10 आता है, इसमें 10 है, साथ ही साथ 20 है, उसके बाद में 30 है और आखिर में 40 है। तो एन ऑफ बी हमको यहाँ पर कितने मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं। अब इसका हमको एहतिमाल बनाना है, तो हम यहाँ पर ज़ाब्ता लिख लेंगे कि पी ऑफ ए बराबर, सॉरी पी ऑफ बी, क्योंकि यहाँ पर हमने बी कंसिडर किया है ना, तो पी ऑफ बी बराबर एन ऑफ बी बटे एन ऑफ एस। तो ये आ जाएगा 4/20, तो इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/5। तो ये सवाल थे सवाल नंबर 2 के बी में। तो इस तरह हमने सवाल नंबर 1 उसका ए और बी, और साथ ही सवाल नंबर 2 और उसका ए और बी यहाँ पर हल किया है। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हमने उर्दू मीडियम के SCERT क्वेश्चन बैंक सीरीज़ से मैथ फर्स्ट के सबक नंबर 4 एहतिमाल के सवाल 1 और 2 हल किए हैं। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आएंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आया है या पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ में ज़रूर शेयर करें, और साथ ही साथ हमारे इजी मैथ क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस। अल्लाह हाफिज़।